हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री में फेमस पर्सनालिटीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। हाल के वर्षों में कुछ देखा गया है कि फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने लगा है यूपीएससी में। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ को रिवाइज करने जा रहे हैं, है ना। उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इंडियन हिस्ट्री में थोड़े इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फेमस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अब्दुल गफ़ार खां के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। NWFP वाले रीजन में नेता थे उधर के। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो अभी पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है, उधर का रीजन में। तो पॉपुलरली इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और एक नेशनलिस्ट लीडर थे, ये पार्टीशन के खिलाफ थे, इनके द्वारा गांधी जी को बोला गया था कि आप पार्टीशन जो मतलब कि कांग्रेस जो है पार्टीशन प्लान को अप्रूव करके हम लोग को मतलब कि NWFP वाले लोगों को भेड़ियों के पास फेंक रही है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर थे NWFP वाले रीजन में। और एक इनका एक खुदाई खिदमतगार नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन था। खुदाई खिदमतगार मतलब कि सर्वेंट ऑफ गॉड, खुदा का खिदमत करने वाला, खुदा का सेवा करने वाला, है ना। तो खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या हुआ, सर्वेंट ऑफ गॉड। पॉपुलरली इनको रेड शर्ट बोला जाता है क्योंकि इनका एक ड्रेस हुआ करता था खुदाई खिदमतगार के लोगों का, रेड शर्ट, इसलिए लाल कुर्ती भी इनको बोला जाता है। इनको भारत रत्न दिया गया था पोस्टुमसली, मतलब मरने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ़ार खान के बारे में। इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, खुदाई खिदमतगार इनके द्वारा बनाया गया था। रेड शर्ट मूवमेंट भी जिसको बोला जाता है। इनको भारत रत्न भी मिला है। दो विदेशी को अभी तक भारत रत्न मिला है, एक नेल्सन मंडेला और एक खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में पढ़ते हैं। ही वाज सन ऑफ बैरम खान, बैरम खान का बेटा था। और एक प्रोमिनेंट नोबल और मिलिट्री कमांडर था अकबर के रीजन में, जो लिटरेचर में भी कंट्रीब्यूट किया था, मतलब कि एक लिटरेचर भी में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। और अकबर का मिलिट्री कमांडर भी था। अबुल फजल के बारे में पढ़ते हैं। तो ही वाज सन ऑफ शेख मुबारक एंड ब्रदर ऑफ फैजी। ही वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन क्लोजर ऑफ एडवाइजर ऑफ अकबर। तो अबुल फजल जो है अकबर का ऑफिशियल हिस्टोरियन था। ही रोट आइन अकबरी, आइन अकबरी इसके द्वारा लिखा गया था। अकबर के एम्पायर के बारे में सब कुछ इसमें लिखा गया था। अकबरनामा भी इसी के द्वारा लिखा गया है। ही वाज असैसिनेटेड बाय वीर सिंह बुंदेला इन 1602। इसको मार दिया गया था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1602 में, एट द इंस्टिगेशन ऑफ प्रिंस सलीम। तो प्रिंस सलीम जो कि बाद में चल के जहांगीर बने थे, उनके कहने पे अबुल फजल को मार दिया गया था। आगा खान के बारे में पढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ रिलीजियस हेड ऑफ बोराह इस्लामियन कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। तो आगा खान कौन थे, तो एक रिलीजियस हेड थे। इंडिया में जितने बोहरा कम्युनिटी के जितने मुस्लिम हैं, उनका एक रिलीजियस हेड था आगा खान। इट वॉज फर्स्ट कॉन्फर्ड ऑन हसन अली शाह हु क्लेम डिसेंट फ्रॉम द प्रॉफिट थ्रू हिज डॉटर। तो पहले जो है जो टाइटल है हसन अली शाह के पास था, बाद में आगा खान इसको ले गया था। आलोक अहिल्याबाई के बारे में पढ़ते हैं। द विडो डॉटर इन लॉ ऑफ मल्हार राव होलकर ऑफ इंदौर। इंदौर के जो राजा थे मल्हार राव होलकर, उनके डॉटर इन लॉ थे। ठीक है, रूल द स्टेट बिटवीन 1664 1795। जो रूल को जो है स्टेट को रूल किए 1764 से 95 तक। फेमस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल लाइक अन्नपूर्णा एंड विष्णु टेम्पल एंड बनारस एंड गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अहिल्याबाई के द्वारा अन्नपूर्णा टेम्पल बनाया गया था बनारस में और विष्णु टेम्पल बनाया गया था गया में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मेन प्रोमिनेंट रोल था बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। इसको दुरानी के नाम से जाना जाता है। दुरानी से मतलब कि दुरानी क्लैन का था अफगानिस्तान का, वहाँ पे उसको दुरानी बाबा के नाम से जाना जाता है अभी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का अभी जो मैप देखते हैं, अभी जो अफगानिस्तान का मैप है वो लगभग इसी के द्वारा उतना एरिया कैप्चर किया गया है। पहले अफगानिस्तान उस तरह से नहीं था, कुछ इंडिया के तहत कुछ ईरान के तहत इस तरीके से था। तो अभी जो अफगानिस्तान आप देखते हैं, तो अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजर अहमद शाह अब्दाली को बोला जाता है। ही वाज इनिशियली वर्क अंडर नादिर शाह, नादिर शाह के तहत काम करता था। नादिर शाह कई बार इन्वेड भी किया इंडिया को, लुटेरा था एक। ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंट रूल ऑफ अफगानिस्तान ही इन्वेडेड इंडिया 8 टाइम्स। अहमद शाह अब्दाली खुद 8 बार इंडिया को इन्वेड किया। और मराठा के अगेंस्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में काफ़ी इसका विक्टिम मतलब काफ़ी बड़ा जीत मिला था इसको, ऐसा माना जाता है। अलबरूनी कौन था, तो ओरिजिनली नेटिव ऑफ खीवा इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया खीवा का रहने वाला था। ही वाज ब्राउट टू गजनी बाई महमूद, महमूद के गजनी के द्वारा इसको लाया गया था अलबरूनी को। अल्लू रिहान मोहम्मद वाज ओरिजिनल में, इसका ओरिजिनल नाम था अबू रिहान मोहम्मद, बट बिकम अ फेमस एज अलबरूनी, लेकिन अलबरूनी के नाम से फेमस हुआ। अलबरूनी का मतलब होता है मीनिंग मास्टर, मतलब कि अलबरूनी का मतलब होता है मास्टर। बीइंग अ ग्रेट स्कॉलर हिमसेल्फ ही लर्न संस्कृत, काफ़ी विद्वान व्यक्ति था, संस्कृत सीखा। ठीक है, और भी कई इंडियन फिलोसफी के बारे में सीखा, इंडियन साइंसेस के बारे में पढ़ा। हिज फेमस वर्क है तारीख हिंद या किताब हिंद, इसका फेमस वर्क है। और इज ए ट्रूली साइंटिफिक ट्रीटीज एंड गिव अस एक्यूरेट अकाउंट ऑफ इंडिया ऑन द तुर्किश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो उस समय का मतलब कि सही अकाउंट दिखाता है, सही दिखाता है इंडिया के बारे में, है ना। उस समय की इंडिया के बारे में जानना है तो ये दोनों बुक काफ़ी बेटर तरीके से दिखाता है, ऐसा इसमें बताया गया है।
नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे मोहम्मद अली के बारे में। मोहम्मद अली और शौकत अली, दो नाम सुने होंगे आप लोग खिलाफत मूवमेंट में, तो वही मोहम्मद अली के बारे में बात किया जा रहा है। शौकत अली के भाई थे। ही वाज लीडर ऑफ खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस 1923। तो 1923 में ये ऑल इंडिया कांग्रेस के भी हेड बने थे। मोहम्मद रुहेला अली क्या थे? ही वाज द फाउंडर ऑफ पावर ऑफ रोहिलाज, और रोहिलाज रोहिलखंड। रोहिलखंड अभी मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर, मतलब यूपी का जो इलाका है दिल्ली से सटा हुआ, उस एरिया को रोहिलखंड बोला जाता है। ठीक है, अवध के जो नॉर्थ वेस्ट में इलाका था उसको रोहिलखंड बोला जाता है। तो उसके एरिया के फाउंडर था रोहिलखंड, मोहम्मद रोहिला अली, फाउंडर ऑफ पावर ऑफ रोहिलाज। इन 1774 दे वर डिफीटेड एंड दे आर लास्ट रूलर। हाफिज रहमत खान वाज मर्डर्ड बाय नवाब ऑफ अवध विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की मदद से अवध के नवाब के द्वारा इसको मार दिया गया था और इसके साथ ही इसका साम्राज्य खत्म हो गया। मालिक अंबर के बारे में पढ़ते हैं। एन एफसीसियन स्लेव हु सेटल्ड इन अहमदनगर एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ निजाम शाही रूलर्स। ये जो है अहमदनगर में सेटअप हो गया और निजाम शाही रूलर का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ रेवेन्यू। मालिक अंबर जो था बहुत सारा रेवेन्यू रिफॉर्म लाया। निजाम शाही फोर्सेज को गुरिल्ला वारफेयर के लिए ट्रेन किया। ठीक है, मराठा को एम्प्लॉय किया आर्मी में। एंड फॉइल्ड द अटेम्प्ट ऑफ जहांगीर टू कंप्लीट मुगल एनेक्सेशन ऑफ निजाम शाही किंगडम। और जहांगीर का जो अटेम्प्ट था इसको मतलब निजाम शाही किंगडम को मुगल में मिलाने का, उसको रोका। अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। अमीर खुसरो को पैरोट ऑफ इंडिया, तूतीय हिंद बोला जाता है। ही इज नोन एज पार्ट ऑफ पैरोट ऑफ इंडिया। ही वॉज फेमस पोएट, हिस्टोरियन एंड म्यूजिशियन ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक पोएट था, हिस्टोरियन था, म्यूजिशियन था दिल्ली सल्तनत का अमीर खुसरो। ही एंजॉयड द पेट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव रूल ऑफ दिल्ली फ्रॉम बलबन टू गियाजुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसके बारे में बोला जाता है कि बलबन से लेकर गियाजुद्दीन तुगलक तक, मतलब दिल्ली के कई सम्राटों को अमीर खुसरो देखा था। दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे जो राजा हुए थे, है ना, सुल्तान जिनको बोलते हैं। ही वॉज अ प्रोफिलिक पर्सियन पोएट एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट ऑफ मोर देन 7 रूलर्स। ऐसा बोला जाता है कि 7 रूलर को, मतलब कि 7 रूलर को ये देखा था दिल्ली में। ठीक है, तो बलबन से गियाजुद्दीन तुगलक तक। ही वॉज अ सोल्जर, कंपोजर ऑफ पोएट्री इन अरेबिक, पर्सियन, उर्दू एंड डिप्लोमेट। असंगा के बारे में पढ़ते हैं। अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर, सेंट एंड ऑथर। असंगा कौन थे? तो एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, सेंट थे, ऑथर थे। ही बिलोंग टू AD 14th सेंचुरी एंड वाज ब्रदर ऑफ वसुबंधु। वसुबंधु कौन था? तो टीचर एंड मिनिस्टर ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो टीचर था उसका भाई था असंगा। ही वाज ऑथर ऑफ सूत्र अलंकार, द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ योगकारा स्कूल ऑफ महायानिज्म। तो जैसे बुद्धिस्ट में होता है महायान, हीनयान, ये पढ़े होंगे ना, वज्रयान। तो वज्रयान के सेक्ट का एक टेक्स्ट है, अर्लीस्ट टेक्स्ट है, जिसका नाम सूत्र अलंकार, उसका ये राइटर है। अश्वघोष क्या है? तो बुद्धिस्ट, महायान बुद्धिस्ट है। सेंट एंड स्कॉलर ऑफ कनिष्क पीरियड, कनिष्क के पीरियड में। ही प्लेड एन एक्टिव रोल इन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में हुआ था, उसमें इनका बहुत काफ़ी प्रोमिनेंट रोल था। और बुद्ध चरित्र के लेखक थे। ठीक है, बुद्ध चरित्र बुद्ध का बायोग्राफी है। बदायूनी के बारे में पढ़ते हैं। प्रोमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ अकबर पीरियड, अकबर के पीरियड के प्रोमिनेंट हिस्टोरियन बदायूनी। ही इज द ऑथर ऑफ मुंताक उल तारिक विच कंटेन रेदर क्रिटिकल अमाउंट ऑफ अकबर का लिबरल रीजन। तो अकबर का जो लिबरल रीजन है अकबर का, ठीक है, अकबर का जो लिबरल रीजन है, मतलब कि जो बोला जाता है कि काफ़ी उदारवादी सम्राट था ना, मतलब कि धर्म में भेदभाव नहीं करता था, उसका क्रिटिकल बुक है, बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव हिस्टोरियन ऑफ फिरोज शाह तुगलक पीरियड। फिरोज शाह तुगलक के पीरियड का कंजर्वेटिव हिस्टोरियन है। तारीख फिरोज गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ तुगलक अप टू फिरोज। ठीक है, तुगलक जो है फिरोज तक, फिरोज शाह तुगलक तक शुरू से किस तरीके से रूल किया था, ये बर्नी के जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोज से मिलता है। भगवान दास ये कौन थे? तो अम्बेर के रूलर थे। अम्बेर एक जगह का नाम है। ठीक है, कछावा रूलर ऑफ अम्बेर एंड सन ऑफ राजा बिहारी मल हु वॉलंटरी सबमिटेड टू अकबर। ही रोज वेरी हाई इन द सर्विस ऑफ अकबर। अकबर के समय में काफ़ी हाई पोजीशन तक के गए थे। राजा मान सिंह हु सर्व्ड अकबर विद डिस्टिंक्शन वाज हिज सन। राजा मान सिंह इसके बेटे थे। भास के बारे में पढ़ते हैं। भास तो एन अर्ली संस्कृत ड्रामेटिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। भास जो है संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे। ही इज सेड टू बी कंपोज 13 ड्रामा, द फेमस बीइंग स्वप्न दास दत्ता और चारू दत्ता प्रतिमा। ये सब स्वप्न दास दत्ता तो कई बार पूछा गया किसके द्वारा लिखा गया, तो भास के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। भास्कराचार्य सेलिब्रेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। भास्कराचार्य कौन थे? तो मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे 12th सेंचुरी के। ही वाज बोर्न एट बीजापुर एंड वाज ऑथर ऑफ सिद्धांत शिरोमणि ऑल्सो नोन एज लीलावती। तो लीलावती या फिर सिद्धांत शिरोमणि के रूलर थे, सॉरी मतलब राइटर थे। नेक्स्ट यहाँ पे भास्कर वर्मन के बारे में। ही वाज फेमस रूलर ऑफ कामरूप, यानी कि असम के रूलर थे। ही वाज अ कंटेम्प्रेरी एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ हर्षवर्धन ऑफ कनौज। कनौज के जो हर्षवर्धन थे उसके फ्रेंड थे, क्लोज थे।
हिज कोर्ट वॉज विजिटेड बाय चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग, इसके कोर्ट को विजिट किया गया चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग के द्वारा। बिल्हन के बारे में पढ़ते हैं। द कोर्ट पोएट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य 6 के बिल्हन जो थे वो कोर्ट पोएट थे। द चालुक्य रूलर ऑफ कल्याण, ही वॉज ऑथर ऑफ विक्रमन देव चरित्र, विक्रमन देव चरित्र के राइटर थे बिल्हन। बीरबल के बारे में पढ़ते हैं। राजपूत चीफ इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अकबर, ही वॉज फेवरेट ऑफ द एम्पेयर हु ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ राजा एंड कवि प्रिय। ठीक है, तो अकबर के काफ़ी अच्छे करीबी माना जाते हैं और इनको राजा या फिर कवि प्रिय का टाइटल दिया गया था। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन 1586 व्हाइल कैंपेनिंग अगेंस्ट द यूसुफ जाई ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक ट्राइब के अगेंस्ट कैंपेन करने में बीरबल का मौत हो गया था। चंद बरदाई के बारे में पढ़ते हैं। द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर, अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका कोर्ट पोएट थे। पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्र ऐसा भी बोला जाता है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया। चांद बीवी के बारे में पढ़ते हैं। द डॉटर ऑफ हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड वाइफ ऑफ अली आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो अली आदिल शाह जो बीजापुर के थे उसके वाइफ और जो नाजिम शाह अहमदनगर थे उसके बेटी का नाम चांद बीवी था और अहमदनगर को अकबर से बचाया था, इसलिए काफ़ी फेमस है। फेम फॉर हर डिफेंस ऑफ अहमदनगर अगेंस्ट अकबर। दारा सिकोह के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है शाहजहाँ का बड़ा बेटा था, ठीक है, शाहजहाँ और मुमताज़ का बेटा था। तो लेकिन औरंगजेब के से इसका जो है मतलब औरंगजेब के राजा बनने का इच्छा था, इसलिए इसको मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन सूफीज़, तो ये सूफीज़ में इंटरेस्टेड था। इसके द्वारा गीता को आई थिंक पर्सियन में भी ट्रांसलेट किया जाता था और काफ़ी टॉलरेट मुस्लिम था, मतलब कि दूसरे धर्म का सम्मान करने वाला था। हिज क्लेम टू थ्रोन वॉज कॉन्टेस्टेड बाई 3 यंगर ब्रदर्स, उसका मतलब सबसे बड़ा ये था, इसलिए गद्दी इसका होता था। लेकिन इसके 3 भाई थे, शुजा, मुराद और औरंगजेब, इसके लगा के 4 भाई हो गए, है ना। तो जिसके कारण से वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। ही वॉज अल्टीमेटली ट्राइड एंड चार्ज ऑफ एपोस्टेसी एंड एग्जीक्यूटेड टू औरंगजेब इन अगस्त 1659। ठीक है, तो अगस्त 1659 में औरंगजेब द्वारा इसको मार दिया गया। अभी ये दारा सिकोह न्यूज़ में था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दारा सिकोह का जो है ग्रेव उसको कहाँ दफनाया गया था ये खोजने का काम किया जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ASI को ये ऑर्डर दिया गया है कि दारा सिकोह का ग्रेव कहाँ पे है, आप एक खोजिए। ठीक है, एक्चुअली इसका ग्रेव जो है खोजा जा रहा है, तो कहाँ दफनाया गया था, चूँकि औरंगजेब के साथ इसका रिवलरी था, तो कहाँ दफनाया इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है। लेकिन एक इटालियन ट्रेवलर हैं निकोलस मुंशी, या ऐसे ही कुछ नाम है, निकोलस मुंशी या मुंशी, जो भी पढ़िए आप, तो उनके द्वारा बताया कि जो हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा है, वहीं पे इनको दफनाया गया था। एक्चुअली हुमायूं के मकबरा में बहुत सारे मुगल एम्पायर से रिलेटेड, मतलब कि उसके ख़ानदान से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को वहाँ पे दफनाया गया है। वो कॉमन ग्रेव यार्ड था बाबर वाले अथी का, मतलब मुगल वंशज का। ठीक है, चितरंजन दास के बारे में पढ़ते हैं। एन इमिनेंट लॉयर हु वाज फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ बाय सक्सेसफुली डिफेंडिंग अरविंदो घोष इन फेमस अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर बॉम्ब केस में अरविंदो घोष को बचाने वाले कौन थे? चितरंजन दास थे, एक काफ़ी फेमस लॉयर थे। अपना जो प्रैक्टिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में छोड़ दिए। ही प्रिसाइडेड ओवर 1922 सेशन ऑफ INC, 1922 में जो गया में सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास। अलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी का स्थापना किए, जिसमें स्वराज पार्टी के साथ स्थापना की 1923 में, जिसमें यही प्रेसिडेंट थे और नेहरू जो थे सेक्रेटरी थे। और इनका मेन टारगेट क्या था? काउंसिल में इंटर करना, इलेक्शन लड़ना, फंक्शन को डिसरप्ट करना। ठीक है, जिसको बोला जाता है पॉलिसी ऑफ रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। ही पास्ट अवे 1925 में डेथ हो गया। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ही कम टू बी कॉल्ड देश बंधु। इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको देश बंधु बोला जाता है, देश बंधु चितरंजन दास। जनरल डायर के बारे में पढ़ते हैं। द मिलिट्री जनरल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मैसेकर ऑन 30 अप्रैल 1919। द सब्सिक्वेंट इपोजिशन ऑफ मार्शियल लॉ एंड ह्यूमिलिटेशन ऑफ द पंजाबी। तो जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ही वॉज सेंसर्ड एंड रिमूव फ्रॉम सर्विस से हटा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। एक इंक्वायरी कमेटी बैठी थी लॉर्ड हंटर के नाम से, मतलब कि हंटर कमीशन बैठा था, उसके आधार पर इसको हटा दिया गया था। गुलबदन बेगम के बारे में पढ़ते हैं। तो बाबर की बेटी थी, यानी हुमायूं की बहन थी, काफ़ी टैलेंटेड लेडी थी। हुमायूं नामा इसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो वाइफ थी हुमायूं की। ठीक है, और अकबर की माँ थी। सी एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ अकबर। तो अकबर के पर्सनालिटी को डेवलप करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है कि डेविड हेयर के बारे में पढ़ते हैं। डेविड हरे या फिर हेयर, वॉच मेकर बाई प्रोफेशन, एक घड़ी साज थे प्रोफेशन से, है ना, घड़ी बनाने वाले थे। और स्पेशली इंटरेस्टेड थे एजुकेशन को इंडिया में फैलाने में, है ना। ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इट वॉज लार्जली ड्यू टू हिज एफर्ट दैट हिंदू कॉलेज वॉज ओपनड इन 1817 इन कलकत्ता। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला गया था, उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रोमिनेंट जैन ऑथर ऑफ द 12th सेंचुरी। ही वॉज ऑथर ऑफ 3 सतीश कला
पुरुष चरित्र, एन इनॉर्मस वर्क डीलिंग विद द लाइफ्स ऑफ 126 जैन। तो हर हेमचंद्र जो हैं वो जो है 126 जैन सेंट के बारे में लिखे हैं। और द परसिस्ट पर्वन यानी विच डील्स विद अमंग अदर थिंग द कन्वर्जन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म। तो परसिस्ट पर्वन क्या होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जैनिज्म में कन्वर्सन को जो है बताया जाता है, तो उसको परसिस्ट पर्वन बोलते हैं। तो इसी बुक का वो सप्लीमेंट है, मतलब 126 जैन साधुओं के बारे में जो लिखा गया उसी का एक सप्लीमेंट है परसिस्ट पर्वन। सर काउंटरनी इल्बर्ट, ठीक है, अ लॉ मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिटवीन 1882 टू 1886। तो 1882 से 86 तक जो है एक लॉ मेंबर था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वायसराय का। ही स्पॉन्सर्ड द फेमस इल्बर्ट बिल। तो ये फेमस किस लिए था, तो इल्बर्ट बिल के लिए फेमस था, जिसमें क्या कहा गया था, ये जो 1883 में डिस्प्यूट आया था, 1883 में आया था, ये बिल ही रहा, एक्ट नहीं बन पाया था। रीजन क्या था कि इसमें बोला गया था कि अब इंडियन लोग भी जो है यूरोपियन केस को सुन सकते हैं। जैसे पहले जैसे यदि कोई इंडिया में कोई यूरोपियन यदि कोई क्राइम करता था तो उसको सिर्फ यूरोपियन जज सुनते थे और यूरोपियन जज ही सजा देते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल में बोला गया कि इंडियन जज भी उसको सुनेंगे और इंडियन जज भी सजा देंगे। इसका विरोध किया गया अंग्रेजों के द्वारा, बाद में बिल वापस ले लिया गया था, ठीक है, यूरोपियन प्रोटेस्ट के कारण। लेटर ही सर्व एज वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने थे। सर इलीजा इम्फे, ये कौन है, तो ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता रेगुलेटिंग एक्ट 73। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, तो वहाँ पे सर इलीजा इम्फे पहले जज बने थे। ही कन्विक्टेड नंद कुमार फॉर फौजरी एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। नंद कुमार को डेथ और फौजरी मतलब फौजरी के केस में फंसा करके सेंटेंस यही डेथ सेंटेंस दिए थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के कहने के कारण, ठीक है। वारेन हेस्टिंग इसके क्लासमेट थे एलिजा इम्फे के। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान और उसके पहले लॉयर थे। ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स एज अ फॉलोवर ऑफ मॉडरेट कांग्रेस लीडर लाइक दादा भाई नौरोजी एंड जीके गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी और जिन्ना दोनों का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है, याद रखिएगा, दोनों गुरुजी एक ही थे। बट सुन ज्वाइन द मुस्लिम लीग, 1913 में मुस्लिम ज्वाइन किए। तो 1906 में मुस्लिम लीग बना था। इससे क्या पता चलता है कि मुस्लिम लीग में शुरू से ये नहीं थे, ठीक है, मुस्लिम लीग में बाद में 1913 में गए थे। 1916 में प्रेसिडेंट बने मुस्लिम लीग में। लखनऊ सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है मुस्लिम लीग का, और कांग्रेस का भी 1916 का लखनऊ पैक्ट। आफ्टर द एसेंडेंसी ऑफ गांधी इन द नेशनल पॉलिटिक्स ही कंप्लीट ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। तो मतलब कि रीज़न क्या था, तो कांग्रेस में पहले इनका बहुत ज़्यादा इज्जत होता था, लेकिन गांधी जी के आने के बाद थोड़ा सा कम हो गया था। तो गांधी जी का पॉपुलरिटी देखते हुए ये कांग्रेस से छोड़ दिए, ठीक है। लेटर ही ऑर्गेनाइज द लीग को ऑर्गेनाइज किया अच्छे से। और 1940 में पहली बार रिलीजियस बेसिस पे 1940 में पार्टीशन का डिमांड किया गया था। तो पाकिस्तान का डिमांड 1940 में पहली बार किया गया था, ठीक है। 23 मार्च 1940 में लाहौर सेशन हुआ था, वहीं पे पाकिस्तान का डिमांड किया गया था। इसलिए 23 मार्च को उन लोग जो है रिपब्लिक मतलब कि एक सेरेमनी मनाता है, जैसे हम लोग यहाँ रिपब्लिक डे होता है ना, उस दिन जितना भी परेड वगैरह होता है, हम लोग के पास जितना भी टैंक है ये सब हम लोग दिखाते हैं, मतलब अपना सैन्य शक्ति दिखाते हैं। उस तरीके से 23 मार्च को उन लोग करता है, ठीक है। 23 मार्च और किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का सजा दिया गया था, ठीक है। उनको कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, कायदे आजम के नाम से जिन्ना को जाना जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, ठीक है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट गवर्नर जो कौन थे आज़ादी के बाद, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब सर विलियम जॉन के बारे में, फेमस ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एंड ज्यूरिस्ट, ही फाउंड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर थे सर विलियम जॉन्स 1789 में, और प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किए कलकत्ता के 1794 में, ठीक है। कलहन के बारे में पढ़ते हैं, तो राजतरंगिनी के राइटर थे, और राजतरंगिनी में कश्मीर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिए कलहन उसके लेखक थे। कौंडिन्य के बारे में पढ़ते हैं, कौंडिन्य अकॉर्डिंग टू कंबोडियन ट्रेडिशन ही वॉज एन इंडियन ब्राह्मण हु एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ कम्बोज देश इन मॉडर्न कम्बोडिया। तो कम्बोडिया में कम्बोडिया को पहले कम्बोज देश के नाम से जाना जाता था, तो इन्हीं के द्वारा, कौंडिन्य के द्वारा ही उसको बसाया गया था। काफ़ी खान कौन थे, द पेन नेम अंडर मोहम्मद हसीम, मतलब कि मोहम्मद हसीम के नाम से फेमस है काफ़ी खान। और इनका कई हिस्टोरियल बुक हैं, जैसे मुंतखाब उल लबाब ऑन द रेन ऑफ औरंगजेब इन टोटल सीक्रेसी बिकॉज एम्पेयर अपोजिशन टू इट, ठीक है। तो इनका एक औरंगजेब के समय का बुक है जो सीक्रेसी में लिखा गया था, औरंगजेब को नहीं पता चला था, मतलब कि औरंगजेब को इस बुक के बारे में नहीं पता था, क्योंकि एम्पेयर के ओपोजिशन में ये थे काफ़ी खान। और किताब का नाम है मुंतखाब उल लबाब। कुंभ के बारे में, सॉरी कुंभ नहीं, कुंभा है, राणा कुंभा। तो राणा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट बिल्डर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अबाउट 32 फोर्ट विद द स्टेट ऑफ मेवाड़, ठीक है। लगभग 32 किला इनके द्वारा बनाया गया राजा कुंभा के द्वारा, ठीक है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो ये था कुछ
फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में इसका एक वीडियो और आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।